सबसे पहले आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 15 दिसंबर 2025 को शांति के लिए नेतृत्व पर खुली बहस के दौरान भारत ने स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा जम्मू कश्मीर और सिंधु जल संधि का जिक्र करने पर जवाब देते हुए हरीश ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालकर 27वें संवैधानिक संशोधन से सेना प्रमुख असीम मुनीर को आजीवन संरक्षण देकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश विशेषज्ञ निपुण अलम्बियान जी जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं सब्बैत वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी, तो सबसे पहले सत्ती साहब आप ही से जवाब ले लेते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है पाकिस्तान में, इसके ऊपर जो पाकिस्तान की आवाम है वो क्या सोच रही है? देखें, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। वो आज नहीं तो कल इमरान खान बाहर हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे और मामला क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और जो अपने आप को भी पता होगा कि हर जगह में हर इदारे में अच्छे बुरे इंसान होते हैं, तो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हमारे मुल्क के इंटरनल मामला हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है जैसे आपके जो मुल्क में है, आपके मुल्क में कांग्रेस को आपसे लाख इख्तिलाफात होंगे, बीजेपी से मोदी से लाख इख्तिलाफात होंगे और छोटी मोटी रंजिशें चलती रहती हैं। तो ये हमारे मुल्क का इंटरनल मैटर है, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सत्ती साहब, जम्मू कश्मीर आपके मुल्क का मैटर है? जम्मू कश्मीर तो भारत का इंटरनल मैटर है, उसमें आप लोगों को समस्या क्यों होती है? जम्मू कश्मीर आपको किसने कह दिया आपका इंटरनल मैटर है? जम्मू कश्मीर कल भी पाकिस्तान का था, आज भी पाकिस्तान का, आगे भी रहेगा। थोड़े टाइम के लिए आपने रखा जरूर है, लेकिन वो है तो पाकिस्तान का। अब इसको लाख आप जस्टिफाई करें, इसको लाख आप कहें, आपने वो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। एक तरीके से 7 लाख फौज आपने वैसे नहीं बिठाई हुई, अपनी आम गरीब आवाम का जिसको कहते हैं टैक्स के पैसों से वहां फौज आपने रखी हुई है और एक जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उस कब्जे के नतीजे में फिर दिल्ली के वाकयात होते हैं, मुंबई के वाकयात होते हैं, वहां के लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है। अभी आपके रिसेंटली जो दिल्ली में धमाका हुआ है जिसमें आपके 15 के करीब लोग जो मारे गए, वो कहां से सारी चिंगारी उठी? वो कश्मीर से ही उठी और उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे और वो पाकिस्तानी तो नहीं थे। लेकिन वो क्यों थे? क्योंकि आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तानी क्यों नहीं थे? साफ तौर पर दिख रहा था कि जैशे मोहम्मद ने जो महिला ब्रिगेड बनाई है उसके साथ डॉक्टरों के संपर्क थे, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं जुड़े थे तार उसके? नहीं, जिन्होंने अटैक किया था, जिनकी गाड़ी थी, जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने एक्सप्लोसिव बनाया, जो उसके बाद आई थिंक आपका पुलिस स्टेशन में भी धमाका हुआ, तो वही एक्सप्लोसिव आपको हैंडल करने में आई थिंक। तो इन सारे वारदात में, इन सारे इंसिडेंट में आप मुझे बता दें, गाड़ी लेके आने वाला, एक्सप्लोसिव रखने वाला, उसको प्लांटेड करने वाला, प्लान करने वाला, वो कोई जैश मोहम्मद का नहीं था, कोई पाकिस्तानी नहीं था, वो आपके अपने इंडियंस थे। और वो क्यों थे मैं ये भी बता दूं कि वो आपकी नाइंसाफियों की वजह थे, नाइंसाफियों की वजह से थे, जुल्म की वजह से थे, ज्यादतियों की वजह से थे, जो अरसे से कश्मीर में चल रही हैं। तो आप पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को छोड़ के कश्मीर के जो मैटर्स हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करें और आप अपने मैटर्स देखें, तो इंशाल्लाह चीजें बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगी और हल हो जाएंगी। तो निपुण साहब, साफ तौर पर आपने सुना कि सत्ती जी तो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर उनका हिस्सा है, अब क्या कहेंगे उनको? ये बोल क्या रहे होते हैं? अभी इसने क्या बोला, जो पाकिस्तानी शक्ति सिंह है ये कह रहे हिंदुस्तानी थे, आपके इंडियन थे। अगर वो कश्मीर के थे तो हमारे इंडियन ही थे ना। अभी उन्होंने बोला चलो कश्मीर के तो इंडियन ही थे ना, ये बात प्रमाणित कर दी ना। ये भी मानते हैं कि कश्मीर हमारा पार्ट है और किस बिहाफ पर ये बोलते हैं कि कश्मीर इनका है। जो लीगल तरीका क्या होता है? अरे सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे हम बोल रहे थे, क्या सुनना भी सीखिए, थोड़ा सुनेंगे तो दिमाग खुलेगा थोड़ा सा। हाँ, मैं बोलूंगा, ये आपके कहने थोड़ी रुकेंगे हम लोग, आपके कहने थोड़ी रिमोट कंट्रोल थोड़ी हम लोग नवाज सवाल सुनिए हमारी बात को। अच्छा सुनिए सती साहब, आपको हमने सुना है तो एक बार निपुण जी को भी सुनते हैं, फिर उसके बाद आपको देंगे। बाकी तुम्हें तालिबान सुना ही रहा है, अच्छे से हो ही रहा है तुम्हारे कान। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ
राजा हरि सिंह ने जो साइन किए थे, जो डॉक्यूमेंट दिया था, किसको दिया था? हमको दिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हमको किया था। इनलीगल कब्जा तो गुंडे मवालियों के साथ मिलकर इन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल। वो हम लोग वापस लेंगे, बहुत जल्द वापस लेंगे। और ज्यादा फड़फड़ाओगे, ज्यादा बदतमीजी करोगे तो विद इंटरेस्ट लेंगे, और भी बड़ा हिस्सा सिंध भी जाएगा तुम्हारे हाथ से। ठीक है ना? इलीगल तरीके से कब्जा करा तुमने, और जैसे तुम्हारे 71 में 2 टुकड़े कराए थे ना, अभी 2 और टुकड़े तुम्हारे होने वाले हैं। फिर सारे जो चेहरे का नूर है ना, ये सारा खत्म हो जाएगा, मिनटों के अंदर गायब हो जाएगा। और रही बात अभी जो पीओके को लेके, जो कश्मीर को लेके जो मामला उठाया वहां पर यूएनएससी में, कितना बढ़िया जवाब दिया इनको हमारे वहां पे जो प्रतिनिधि थे। क्या कहा? ये कश्मीर का मुद्दा उठा रहे थे, जिन्होंने अहमदिया को इनलीगल करार कर दिया, कह दिया कि वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, जिन्होंने अपने माइनॉरिटीज की संख्या 23% से घटाकर 1.6 कर दी, वो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। हद हो गई। जिन्होंने औरों के सारे ह्यूमन राइट्स खत्म कर दिए, लोगों को अगवा कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया, मार दिया, जो अपने मुस्लिम भाइयों बहनों को भी मुस्लिम मानने को तैयार नहीं है, वो लोग ये बात करते हैं। इंटरेस्टिंग तो बात ये है। और दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां पर एक व्यक्ति को सारी पावर दी जा रही हो, डेमोक्रेसी के धज्जे उड़ा दी जा रही हो, वो बात कर रहे हैं किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला नियम यही होता है, पूरी दुनिया में कहीं भी। इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला नियम होता है डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, और साथ ही शक्ति का एक जगह सेंट्रलाइजेशन ना होना। डिसेंट्रलाइज करते हैं जी। क्रिएट करता है सरकार के ऊपर, सरकार के पार्ट्स के ऊपर, और सरकार से जुड़ी सभी एजेंसियों के ऊपर, इवन सिटीजन्स पर भी लिमिटेशन बाधित करता है। इन्होंने एक व्यक्ति को तो लिमिटेशन से परे कर दिया। ये लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की। यही तो धोया यूएनएससी में इन्होंने। और इनकी तो कई बार फजीयत हो चुकी। बांग्लादेश की शेख हसीना ने, कई लोगों ने कई सालों तक, जिन्होंने 30 लाख लोगों को मारा, 3 लाख महिलाओं को रेप किया, आपने कभी सुना किसी देश की आर्मी ने अपने देश के लोगों को समेत तो बांग्लादेशी नहीं का? निपुण जी, महिलाओं का रेप तो दूर है, इमरान खान तक की खबर है कि उनका ही जेल में रेप हो गया। अब ये सत्ती साहब, इमरान खान के साथ ही रेप कर दिया जेल में, खबरें आई हैं। मैं ये कहता हूं कि खबरों की बात मैं एक बार को नहीं मानता। क्या कहते हैं आपके, मैं खबरों की बात नहीं मानता, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट का तो एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सत्ती साहब एक मिनट, पहले तो आप ये बताइए कि इमरान खान को लेकर के क्या बोलेंगे, जो जेल में उनके साथ हुआ। महिलाओं की तो बात बहुत दूर है। जो भाई थे, इनका नाम क्या है? मैं जरा इनको जवाब दे दूं। निपुण जी हैं। निपुण जी, अच्छा लगा आपका जोश जज्बा देख के। लेकिन आप मुझे जो, आप सीधे मैं आपको आंसर दूंगा। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के अलावा जो अपने मुस्लिम्स हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो आप मुझे बताएं कि आपके जो बिहार के सीएम हैं, नीतीश साहब, आई थिंक कोई नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के सीएम है आई थिंक। कल की खबर है कि उन्होंने आई थिंक एक महिला, बल्कि ऑथेंटिक खबर है, डॉक्टर थी, उनका हिजाब हाथ से उतारा। क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आपके मुल्क में जहां 20% मुस्लिम आबादी है, करोड़ों की संख्या है मुसलमानों की, और आपके एक बड़ी आबादी है, माइनॉरिटीज में आती है लेकिन एक बड़ी आबादी है, करोड़ों की आबादी, तो क्या उनको इतना भी एहसास नहीं था कि हिजाब हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, हमारे हिजाब हमारे कल्चर का हिस्सा है? वो हिजाब पहने हुए औरत को किस तरीके से उसका हिजाब उतार सकते हैं? आप हमें ज्ञान देते हैं, हमें भाषण देते हैं, हमें आप तहजीब, कल्चर सिखाते हैं, सकाफत सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं। आप लोगों को खुद सीखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो जिसको कहते हैं बंदर में हनुमान नजर आ जाएगा, गाय में भी माता नजर आ जाएगी, लेकिन मुसलमानों में आपको इंसान नजर नहीं आएंगे। आप लोग बहुत बेहिस लोग हो। आप लोगों ने, सीधी सी बात है, जो बीजेपी सरकार है या बीजेपी की जितने भी ये अठंडन पठंडन है, उन्होंने जुल्म ज्यादती की हर हद क्रॉस की हुई है। आपके अंदर जो मुल्क में आप कह रहे थे कि आपने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े हुए थे, आपके 36 टुकड़े होंगे। आपकी आई थिंक 28 स्टेट्स हैं और 7 यूसी हैं। आप सब अलग होंगे, क्योंकि आपका रवैया ही ऐसा है कि आप इंसान को इंसान नहीं समझते। आपका जो रवैया तेवर है वो सिखों के साथ भी बहुत गलत है, मुसलमानों के साथ भी गलत है, माइनॉरिटीज के साथ भी बहुत गलत है। पूरी सत्ती साहब, आप इंसान को इंसान समझते हैं? 26/11 में क्या किया? इंसान को इंसान समझा क्या? इंसान को इंसान
देखिए 26/11 जो हुआ था उसमें हम जो जालिम है उनको नहीं डिफेंड करते, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो रिसेंटली बुंडाई तो में आपके आका जो फेमस, बैठे हैं उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप? मैं तो उन आका को नहीं डिफेंड कर रहा जिन्होंने 26/11 किया होगा या नहीं किया मैं तो जानता ही नहीं हूं, लेकिन जिसने किसी मासूम को मारा उसने गलत किया। आप मुझे ये तो बताएं नीतीश कि, कुमार ने कौन सा किसी मासूम को मार दिया? उन्होंने तो बस इतना कहा कि प्रोटोकॉल है, आप चेहरा दिखाइए। तो हाथ से क्यों? प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल है ये? क्या इस्लामी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते क्या? एक कल्चर है, अगर मैं आपके सपोज आपके कल्चर की कोई चीज हो रही है, आप अगर अपने धर्म की कोई चीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैं जबरदस्ती उसको छीन सकता हूं। मैं जबरदस्ती अगर आपके इलाके दुनिया में सत्ती साहब कई ऐसे देश हैं जहां पर हिजाब तो बैन है। आप जानते होंगे कि कई देशों में तो हिजाब बैन को लेकर के आवाजें उठती रही हैं। हिजाब और शरीयत से यह देश नहीं चलेगा ना। मेरी बात सुने, मैं अभी बर्तानिया में मौजूद हूं, यहां जिस मोहल्ले में रहता हूं या जहां मैं लंदन जाऊं तो हिजाब हर किसी ने पहना होता है। मेरे कई ममालिक, अभी मैं तुर्की से होकर आया हूं, हिजाब जिसको कहते हैं 198 ममालिक में से 190 में अलाउ होगा। 2-3 जो रेसिस्ट टाइप होंगे आप लोगों की तरह, उन्होंने शायद इस पे आवाज उठाई होगी या उस पर पाबंदी लगाई होगी। हिजाब की बात यह है कि यह हमारे कल्चर का हिस्सा है। अगर आपके मंदिर के सामने हम मुसलमान गाय काटना शुरू कर दें या कोई ऐसा एक्ट करें जो आपके धर्म में खिलाफ हो तो वो गलत नहीं है। अब आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? दूसरे धर्म के एथिक्स को, मॉरल्स को, उनकी वैल्यूज को सपोर्ट करना चाहिए, उनको उनकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उन्हें हमसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं आप। निपुण जी जरा बताइए इनको कि किस तरीके से हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर आबादी है मुसलमानों की, आप हमसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तभी उनकी हालत आपने देखी कैसी है। अरे सुनो, ये देखिए क्या है, इन लोगों के इतने वाहियात किस्म के लोग हैं, ये बुरखा जिजाब हटाने की घटना को 3 लाख महिलाओं के रेप से कंपेयर कर रहे हैं। इतनी इनकी दिमाग की स्थिति है, क्योंकि मदरसा छापे लोग होते हैं, इन्हें कंपेयर करना भी नहीं आता कि क्या कंपेयर क्या नहीं करते हैं। क्या ये कह रहे हैं कि कुरान में हिजाब दिया गया है, बुरखा दिया हुआ है? ईरान की महिलाएं तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका पड़ोसी मुल्क है, वो मुहिम महिलाएं आपका प्रोटेस्ट कर रही हैं। और कहाँ लिखा है कि हिजाब करना? नीतीश कुमार ने कहा कि बेटी, उनकी बच्ची थी वो, बेटी थी वो, बेटी का उन्होंने शब्द प्रयोग किया, बेटी दिया है बुरखा लगाने को, हिजाब लगाने को, बेटी हटाओ, हम हैं यहाँ पर। ये कोई यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, इसके जैसे जिहादी नहीं है यहाँ पर कि तुम्हारा बुरखा लगाने देंगे। हिजाब बेटी हम हैं यहाँ पर, भारत है ये बेटा, अपना चेहरा शान मान बांध से दिखाओ। ये नीतीश कुमार ने किया, कोई गलत नहीं किया। और सुनो, अरे सुनो जिहादी, सुनो जिहादी, सुनो, जिहादियों को सुनना चाहिए। तुमने कहा कि काट देंगे, हिम्मत नहीं है तुम्हारी। अब फिर तो कोई बकवास करता है आदमी, हिजाब हटाने को गाय काटने से तुलना करता है। ये लोग पोक मीट खाते हैं, पोक सोर्स खाते हैं लोग, और ये हमें बताते हैं गाय की बात करते हैं। जबान पे नाम नहीं आना चाहिए तुम्हारे गाय का। अगर गाय का नाम है तो लाहौर में आकर समझा देंगे तुमको। और अभी देखिए ब्रिटेन के अंदर इनकी नागरिकता छीनी जा रही है, इन सब जिहादियों की नागरिकता छीनी जा रही है। ब्रिटेन नया कानून लेकर आ गया है, इनकी सारी नागरिकता खत्म होगी ऐसे जिहादियों की, जो ये जिहादी बैठे हैं सबकी नागरिकता खत्म होगी ब्रिटेन के अंदर। और सुनिए, बकवास मत कीजिए। अच्छा सत्ती साहब, निपुण जी, हम एक मिनट आप लोग रुक जाइए, जरा आते हैं मुद्दे पर आते हैं। मीट खाने वाले मुद्दे पर आते हैं। लेकिन आपको वैल्यूज का मुंह खाते हो तुम लोग। बड़े प्यार से निपुण जी एक मिनट बच्ची है, हमारी बहन है, हर भारतीय महिला हमारी बहन है। बिल्कुल डर करके तो हिजाब पहनने का कोई मतलब नहीं है। एक मिनट सत्ती साहब, एक मिनट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट। आपके मुल्क में ज्यादती हो रही है, कश्मीर में आपके निहत्ते लोगों, अरे कोई ज्यादती नहीं हो, तुम्हारी जनसंख्या आंकड़े बताते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, तुम्हारे यहाँ 23% से 1.5% कर दिया। जिहादी टाइप की मानसिकता। अरे इतनी जिहादी मानसिकता है सत्ती तुम्हारी, इतनी जिहादी मानसिकता कि पैंट खोल करके चेक कर करके पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और फिर दुनिया भर में रिपोर्ट फैलाते हो कि प्लेन गिरते हैं। जिसने, ठीक है, मुझे आपको जवाब देने दें। IMF से आप लोग लोन लेकर के क्या करते हैं? सुने, वो तो आप भी लेते हैं, वो छोड़े ना। तो आप मेरी बात सुने, आप हम जिहाद के लिए नहीं लेते। जो बात कर रहे हैं पहलगाम वाकये की, तो आप मुझे बताएं कि आपने पहलगाम वाकये में किसी एक भी टेररिस्ट को पकड़ा? आपकी निकम्मी फौज वहां क्या आज ही 9 पर वो हुआ है, जन्नत में लौटा दिया ना, जन्नत में किधर पकड़े ही नहीं गए भाई।
और दूसरी अरे बात, वहीं भेजा है, 72 रूरों के बाद भेजा उनको, सबको ठोक दिया उनको वहीं। देखिए, और जहाँ आज पे ही ऐसे- 9 पर चार्जशीट हुआ है। नरक में। सत्ती साहब अपनी जानकारी बढ़ाइए, आज ही 9 पर चार्जशीट हुआ है, एनआईए ने किया है। पता नहीं किस मासूम को मारा होगा, टेररिस्ट क्या है कि आप लोगों का भी तो पता नहीं है ना। अरे मासूम तो और मासूम देखें तो जिन्होंने इमरान टेररिस्ट खान भी है। एक्टिविटी की होती है, देखें जिन्होंने की होती है, आप उनको पकड़े, वो जाने आप जाने, लेकिन पूरे मुल्क पे इल्जाम लगाना ये गलत बात है। ये नहीं, ये हम ऐसी आपके चीजों- मुल्क पे इल्जाम नहीं लगा रहे सत्ती साहब, आपका मुल्क बहुत अच्छा है, मगर सबसे बड़ी सवाल है कि आपके जो रहनुमा बैठे हैं, कोई लंदन में है और कोई तुर्की में है, बैठ करके भाषण देता है, वो तो अपनी जेब भर रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है आपका सरकार में सब कुछ। वो तो हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है ना। आप भी अपने मुल्क की देख लीजिएगा ना। आपके क्या आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल अंदर नहीं थे क्या? कांग्रेस वालों पे अत्याचार नहीं हो रहे क्या? दूसरी जमातों वाले नहीं, अकाली दल पंजाब में नहीं परेशान? हर आपके भी अरे political कम से party कम वाले नहीं आकाओं के परेशान? साथ रेप तो नहीं हो रहा है जेल में, कुछ तो शर्म कर लेते। ये किसने बकवास कर दी है? ये किसने बिल्कुल, बकवास अब कर मैं दी आपको है? मीडिया आपका रिपोर्ट मीडिया दिखाऊंगा, पे सही- मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखाऊंगा, इमरान खान के साथ आप रेप की मीडिया अफवाह रिपोर्ट- फैली है, और वो अफवाह हकीकत तो कौन जानता है। आप ये गली मोहल्ले और चाय खाने वाली जो बातें लेके आ जाते हैं, तो इस तरीके से तो हमें ये भी पता चला था कि नरेंद्र मोदी के शैवियर राय के साथ नाजायज संबंध थे और उसको घर से मार भगाया था उन्होंने। तो इस तरह के तो चाय मोहल्ले पे ठेकरियों की जो गुफ्तगू होती है, वो आप यहाँ करना शुरू कर दें तो कोई मुनासिब बात नहीं ना। वो तो हमें भी पता चला था कि सुना के चलो। दाढ़ी मूछ मोड़ दी थी नरेंद्र मोदी की, वो किसी घर में किसी और हाँ पे ठीक है, हाथ फेरने के चक्कर लेकिन में रेप तो नहीं हुआ ना। तुम तो अपने नेताओं के रेप हाँ? कर देते हो यार, हद हो गई यार। और ये गली में रेप किसने किया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा चलिए चलिए चलिए, विषय पे आते हैं, विषय पे आते हैं, विषय पे आते हैं, विषय पे आते हैं। साहब और एंकर साहब, आपकी मेंटालिटी यहीं अच्छा, से है। विषय पे आते हैं, विषय पे आते हैं। सत्ती साहब, क्या आपके देश में आतंकवाद नहीं पल रहा? साफ तौर पर हां या ना? नहीं, आप ये अगर हां या ना? पूछे- सत्ती साहब, मैं गोल गोल घुमा करके नहीं, सवाल की जवाब नहीं लूंगा, सीधा हां या ना। नहीं, अगर पल रहा है तो आपकी खामी है। अगर पाल रहा है तो इंडिया पाल रहा है, अगर पाल रहा है तो कुलभूषण यादव अच्छा, आपके देश में इंडिया पाल रहा है, आपके देश में इंडिया पाल रहा है, और फिर कहता है हमारी छाती पर सांप काटे। अच्छा, आप मेरी बात सुने। आपको अपने उस ऑफिसर्स का नाम याद है? कुलभूषण यादव अभी भी हमारे हिरासत में है। वो रा का एजेंट था जिसने एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन की टीम के सामने भी, पाकिस्तान के सामने भी, उससे आपकी इंडिया से आप उनकी फैमिली मिलने भी आई। बड़ा फेमस वाकया, आपको शायद अगर पता है थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का, तो पता होगा कुलभूषण यादव का। कुलभूषण यादव जैसे सैकड़ों लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, वहां लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं। ये आप लोगों का काम है। पाकिस्तान कोई दहशतगर्द रियासत नहीं है, ना दहशतगर्दी के साथ ताल्लुक है। जो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज होती हैं वो सब इंडिया की राह करवा रही है, आप लोग करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान से जलते हैं। पाकिस्तान की तरक्की आपको एक आंख नहीं बाती और आप लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो कांधार में प्लेन हाईजैक करके 3 अपने चाटुकारों को क्यों छुड़वाया था? कांधार में जो प्लेन हाईजैक किया उसके बाद क्या किसको बुला रहे थे अपने देश में? IC-814 की क्यों बात कर रहे आतंकी हैं नहीं थे? आप IC-814 की बात कर रहे हैं ना। आपके तो अपारण भी तो बहुत हो जाते हैं ना। आज मौलाना मसूद अजहर की बात कर रहे हैं, आई थिंक। हाँ, और क्या? अब भी हाँ, मौलाना मसूद अजहर साहब से याद है, आपने जो अभी ये जिसमें 6 रफाइल आपके गिरे थे, जो मदरसा आपने शहीद किया था, उनके मोहल्ले का मासूम लोग मरे गए थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं तो नहीं जानता मौलाना मसूद अजहर साहब को इस तरह से, लेकिन इतना सुना हुआ है कि वो वापस आएगा। आपने किसी जख्मी शेर को छेड़ा है। तो मौलाना मसूद अजहर जो है वो आपके इंडिया से भाग गया था, तो आपने उसके घर पे हमला किया, मासूम लोगों को मारा। तो मुझे बस आप लोगों की फिक्र है, सही बताऊं मुझे। चलिए निपुण जी, एक बात तो राहत की है कि ये मान रहे हैं कि इनके घर में घुस के हमने बढ़िया कुटैया की है। तो आपके राफेल भी तो गिराए मैं ना। कह रहा हूं, इनको ये पता तो- ही नहीं होता क्या बोल जाते हैं। हाँ। ये मेरी क्या बात होते सुने, हैं, अफीम ये तो खाते मैं हैं, एक्सेप्ट कर रहा हूं ना। खाने पीने को तो इनको मेरी है बात नहीं। सुने, अरे सुनो, मैं शक्ति एक्सेप्ट कर रहा हूं। सुनो, आप सुने, अरे मैं सुनो accept कर मौलाना रहा हूं कि सुनो, आपने मसाजिद अरे पे- मुल्ला सुनो, मैं accept कर- सुनो मुल्ला ना, जी मैं सुनो, accept कर रहा हूं मसाजिद पे अरे मुल्ला आपने सुनो, हमला सुन किया, ली तुम्हारी बात मासूम है लोग क्या? मारे, तुम्हारे बोलने को सुनो। लेकिन आपके राफेल अरे मुल्ला तुबावा, जी ये सुनो। आपका S-400 तुबावा, ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि झूठे हैं ना, मक्कार चलो, है। अब मुल्ला जी सुनो, अरे मुल्ला सुनो सुनो, देखो अरे ये तो मुल्ला बात आपको आपने समझाएगा भी क्लियर हो नहीं। गया, इतना स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पहली हाँ। बात। मासूमों को बार दूसरी accept बात किया। देखिए, कमाल की बात क्या है, ये पाकिस्तानी कितना गजब का बोल लेते हैं। इनको डाटा भी नहीं दिखता पाकिस्तान की तरक्की। बिल्कुल तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। 74% आबादी IMF के अनुसार की इनकी भुखमरी में जाने वाली है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 4 आपने दिन सोशल पहले मीडिया- IMF की रिपोर्ट इसने पढ़ी नहीं होगी।
कि 74% आबादी इनकी भुखमरी का शिकार होने वाली है। 45% आबादी इनकी गरीबी से रेखा नीचे है। ये इनके देश के हालात हैं, और हाथ में कटोरा लेके IMF के सामने कुछ बिलियन दे दो, कुछ बिलियन दे दो, तब जाके कुछ पैसा इनको मिला है। ये इनकी स्थिति है। और फिर भी वही ना कि तरक्की, कहाँ तरक्की की है तुमने? आतंकवाद में तरक्की की है। इमरान खान कई बार जाके अमेरिका बोले कि 45,000 ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? पाकिस्तान में। अहमदाबाद में पाया गया था ना। अब सूरत हाल ठीक हो रहा है इनका, सही कर रहा है इनके साथ तालिबान। इनको मार मार के इनका भूत बना रहा है तालिबान, ढंग से कर रहा है। अभी देखते जाना, बलूचिस्तान अलग होगा, अभी खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, 2-2 बच्चे पैदा होंगे, बधाई देंगे। बिठाना इनको, शक्ति को बिठाना, फिर इनको बधाई देंगे कि 2 बच्चे पैदा हो गए। पंजाब अलग होगा, और काहे का मुल्क है इनका? अच्छा, हमने भीख में दे दिया था इन लोगों को। निपुण साहब वादा है। सत्ती साहब अपने देश के लोगों से वादा निभा लो। सत्ती साहब एक प्रतिक्रिया आपकी मैं लूंगा इस विषय पे कि आपके ही देश में जब आप लोग एक कौम मानते हैं, मुस्लिम कौम मानते हैं, तो फिर ये बलूच के जो लोग हैं वो असहज क्यों महसूस कर रहे हैं? मैं ये आपसे नॉर्मल प्रतिक्रिया चाहता हूं। क्या वजह है कि इस तरीके की अस्थिरता हो रही है? आपने पूछा कि बलूचिस्तान अगर आप पाकिस्तान का हिस्सा है, मुसलमान है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, वो एग्रेसिव क्यों है, वो स्टेट के खिलाफ क्यों उठ रहे हैं? तो उसकी आसान सी वजह है। उसकी आसान सी वजह यह है कि मैं आपके सामने कुलभूषण रख देता हूं, और कुलभूषण जैसे सैकड़ों हैं जो हम रोज हर महीने मारते हैं। वहां पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है वो रा करवा रही है सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसके सबूत हमारे पास मौजूद है, बगैर सबूत के कोई बात नहीं कर रहे। सबूत के साथ आप कह देंगे कुलभूषण आपका बंदा नहीं है तो हम मान लेंगे। आपका बंदा है, आपके रा का ऑफिसर है, आई थिंक नेवी का ऑफिसर था। उसके बाद वो रा में उसने शमूलियत इख्तियार की और रा ने उसको टास्क असाइन किया, लेकिन वो पकड़ा गया अपनी नाहिली की वजह से। जैसे तेजस आपका दुबई शो में गिरा था, जैसे आपके 6 राफेल गिरते हैं, तो ऐसे आपकी नाहिलियां बहुत होती हैं। अरे भूल गए क्या अभिमन्यु को? भूल गए अभिमन्यु को, विंग कमांडर अभिनंदन को भूल गए? MiG-21 से F-16 को मार गिराया था। अमेरिका की चाटते फिरते हैं आप लोग। क्या उखाड़ लिया F-16 से? आप दुनिया के पास तो कटोरा लेके जाते हैं, कभी पुतिन के पास जाते हैं, हमें जिसको कहते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं, हमें राफेल दे दो, कभी Su-57 मांगने चले जाते हैं। आपके डोडवाल साहब, अजीत डोडवाल साहब पुतिन के पास उसके पाँव दबाते हैं कि हमें जी पाकिस्तान बहुत मारा। चलिए, डर तो खाया। मैं अजीत डोभाल का तो नाम याद रहेगा जीवन भर। वो हमें मार देगा, पाकिस्तान खा जाएगा हमें। दुनिया के सारे भीख मांगते हैं, शौचालय आप लोगों के पास है नहीं, टॉयलेट्स है नहीं आपके पास। आपके अपने मुल्क में कश्मीर समेत, सॉरी कश्मीर में तो वैसे ही आप रेप करते हैं महिलाओं का, औरतों का। अपने मुल्क में सबसे ज्यादा रेप आपके दिल्ली में और मुंबई में हो रहे हैं। आपको इन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए। अपने मुल्क में टॉयलेट्स बनाने चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। आपके करोड़ों बच्चे तो स्कूलों से बाहर है। एजुकेशन की बात तो आप कम से कम मत कीजिए, कम से कम आप एजुकेशन की बात मत कीजिए। अभी रिसेंटली आपने 5,000 करोड़ के ड्रोन्स ऑर्डर किए, किस लिए भाई? कारकर्दगी तो सिफर है आपकी, कर तो कुछ सकते नहीं है, तो 5,000 हेल्थ में लगाए ना, टॉयलेट्स बनाए। आप पाकिस्तान के वैसे भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरी माने आप लोग अपना मुंह नीचे करके अपने मुल्क की तरक्की पे तवज्जो दें। निपुण जी, ठीक है सत्ती साहब, सुन लिया मैं। अभी कौन मुंह नीचे करेगा मैं बताता हूं। निपुण जी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। निपुण जी का तो मुंह नीचे हो गया जी, परेशान हो गया निपुण जी। मैं परेशान ना हो। कुलभूषण जाधव, मैं कमेंट कर दूं कुलभूषण जाधव के ऊपर। कुलभूषण जाधव को जो उन्होंने अरेस्ट किया, उनको कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद हम गए इंटरनेशनल कोर्ट। हमने कहा ये बदतमीजी कर रहा है पाकिस्तान का। नहीं जी, स्पाई है, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कर रहा था। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा दिखाओ किस बात से तुम बात कर रहे हो। ये डॉक्यूमेंट लेकर गए, वे सारे डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ने फाड़ के फेंक दिए। बदतमीजी करो, फांसी मत दे देना उसको, कुलभूषण जाधव को। अगर दी तुमको टांग देंगे पाकिस्तान, सारे फंड तुम्हारे बंद कर देंगे। अब तक ये कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे पाए हैं। अगर कुलभूषण जाधव स्पाई है, रोका एजेंट है, तो फांसी दो भाई। हाँ भाई, क्यों पाल के रखे हो, क्यों खाना खिला रहे हो? उसकी जवाब सबसे पहले बात यह है कि निपुण जी ने यह तो एक्सेप्ट किया कि एक गद्दार पकड़ा, एक रॉ का एजेंट पकड़ा। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही कह रहा था। ठीक है, नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर रॉ का एजेंट पकड़ा तो फिर फांसी क्यों नहीं दे पाए? रॉ का एजेंट गद्दार कहां से हो गया? हमारे देश का देशभक्त नागरिक है। सरकार हम तो मानते हैं हम तो कुलभूषण जाधव को किडनैप किया था तुमने। ईरान तुम्हारे लिए तो क्या है? तुम्हारे लिए क्या? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ईरान से किडनैप किया था तुम लोगों ने। किडनैपर हो तुम, किडनैपर गुंडे।
किडनैप किया था तुमने ईरान से, गुंडे मवाली हो तुम लोग, यही तो करते हो तुम, क्राइम करते हो तुम लोग, बलूची लोगों को मारते हो, पख्तूनियों को मारते हो, पहले बांग्लादेशियों को मारो अलग हो गया, अब बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। अरे अफगानिस्तान से इनके रिश्ते इतने अच्छे थे, क्यों बिगाड़ लिया, क्यों एयर स्ट्राइक करने लगे, क्यों एयर स्ट्राइक करने लगे अफगानिस्तान से, क्यों ले लिया मिर्ची? देखें, अफगानिस्तान का जो मैटर है, अफगानिस्तान का मैटर ये है कि इसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है, सीधी सी बात। आपके सीधी सी बात है ना। आप सुने निपोल साहब, आप लोग उतने दिलेर है नहीं। सीधी सी बात कहूंगा कि आप फ्रंट पे लड़े पाकिस्तान से, क्योंकि फ्रंट पे लड़ते हैं आपके त्यारे तबाह होते हैं, आपके अभिनंदन जैसे वाकयात हो जाते हैं, चपेड़े पड़ती हैं, चाय पिलानी। अरे तो लौटाना तो पड़ ही गया अभिनंदन को, क्या कर लिए? आप लोग उतने दिलेर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप ईरान से घुसपैठी करते हैं, पाकिस्तान थ्रू अपने स्पाई बेचते हैं, फिर आप अफगानी को कहते हैं अफगानी तो बड़े दिलेर हैं, क्यों ना मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया जाए। तो आप पैसा फेंकते हैं अफगानिस्तान में कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को, सारे अफगानिस्तान स्टेट ऐसे नहीं है, कुछ टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करते हैं ताकि पाकिस्तान पे हमला करें। तो वो हमले के नतीजे में जो हमने रिएक्शन दिया या हमने काउंटर किया, तो ये वो चीज थी और ये सॉर्ट आउट हो चुकी है आपकी दफा। लेकिन आप अपने फिक्र करें कि जब पाकिस्तानी त्यारे मुंबई में हमला करेंगे, दिल्ली पे हमला करेंगे और वहां उन लोकेलिटीज पे हमला करेंगे जहां से स्पाई पाकिस्तान आते हैं, आपके मराकज, आपके रा के हेडक्वार्टर, आप उनकी फिक्र करें। वहां 400 डिफेंस सिस्टम लगाए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जिस तरीके से आप पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जिहादी मानसिकता की बात, अरे भैया बोल लेते ना कि हमारे यहां जाकर के जरा शिक्षित कर दो लोगों को, तो हम फिर भी मान लेते, समझ लेते कि मानसिकता में परिवर्तन है। फिर जिहादी मानसिकता करेंगे कुछ ना कुछ, क्या करेंगे आप? मदरसे बंद करिए, करना है तो। देखिए, सबसे पहले तो हम यह करेंगे कि कश्मीर लेंगे, पहली चीज कश्मीर लेंगे, और उसके बाद जो जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है आपकी स्टेट्स में, उनके खिलाफ उनकी मदद करेंगे। उसके अलावा पंजाब अरसे से भुगत रहा है, खालिस्तान बनाने के चक्कर में है, खालिस्तान बनाना चाहिए जो उनका राइट है। पाकिस्तान में दिन है या रात है, हम उनका भी साथ देंगे। हम पूरे इंडिया में, जिसको कहते हैं, आपकी बीजेपी खुद कह रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में, तो हम हिंदुस्तान में आएंगे इंशाल्लाह और आपके हिंदुओं को भी प्रोटेक्ट करेंगे। जाति मानसिकता नहीं है, अपने देश के हिंदुओं को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, 11% से 1% पे ले आए, आप प्रोटेक्ट करेंगे हमें? अपने देश के हिंदुओं को तो हिफाजत कर लो यार। देखे भाई, मैंने तो ये सुना है आपके आई थिंक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया से ही सुना था कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। तो भाई खतरे में है तो हमें बताओ, हम प्रोटेक्ट करें। समझ रहे, हम तो ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान में मुसलमान खतरे में या पाकिस्तानी खतरे में, लेकिन आप लोग डरते बहुत है। तो इस डर का हल यही है कि अब पाकिस्तान को दोबारा 1857 से पिछली स्टेट पे लाना है। देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि हम कश्मीर लेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान लेंगे। जो औरंगजेब आलमगीर का जो हिंदुस्तान था, या उसके पहले बाबर का था, हुमायूं का था, शेरशाह सूरी का था, हम वो वापस लेंगे जिसमें एक अमन था, सारे मजाक खुशी से रहते थे। आप लोगों के बस की बात नहीं है, आप कश्मीर पे रो रहे हैं। अभी तो हमने एक मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो हमारा मकसद निशाना कुछ और है। हमने तो वो उस क्या है मकसद है, जहां से क्या है मकसद ये है आप लोगों का अखंड भारत है, हमारा अखंड पाकिस्तान है। जो स्टेट पता है कि नहीं हमारे से ही निकला है, पाकिस्तान था, पता है कि नहीं हमारे ने, हमने ही दिया है। इनके पास कुछ है ही नहीं, अखंड भारत का अखंड पाकिस्तान। अरे क्या है पाकिस्तान? अफगानिस्तान मानता नहीं, कौन है पाकिस्तान? जोर्डन लाइन को मानने को तैयार नहीं है। भारत का तुम कब्जा करके बैठे हो। आपको मानता नहीं है, नेपाल भी, चाइना भी आपको नहीं मानता, नेपाल भी नहीं मानता, बांग्लादेश भी आप नहीं मानता। हसीना वाजिद के उसके कहां से बैठ के बाद ख्वाबों में बैठ के देखते हो, जैसे 72 देखते हो ना तुम लोग, वैसे बैठ के तुम अखंड पता नहीं क्या बोल रहे हो। दिमाग में तो घुस गया अखंड भारत, वो तो होना ही है। सिंध मिलेगा, चिंता मत करो, तनाव मत लो, बिल्कुल मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी का, सत्ती साहब का। साफ तौर पर देखिए, भारत पाकिस्तान का मसला जब तक पाकिस्तान अपनी मानसिकता न सुधारेगा तब तक कभी भी सुलझने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आता भी है। और कहीं ना कहीं सत्ती साहब बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में मसूद अजहर के परिवार वाले जब मरते हैं तो उनको रोना आता है, वो नाचना शुरू कर देते हैं रोते रोते। तो उनको जरा ये भी सोचना चाहिए ना कि काम ही नहीं करो इस तरीके के, और फिर इस तरीके से लगातार जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जाएगी। पाकिस्तान को इस समय जरूरत है अपने देश में शिक्षा को मजबूत करने का, अपने जो
टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें वो ये पढ़ाते हैं कि भारत जो है वो काफिरों का देश है, भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में हार जाता। इस तरीके की तो गंदी मानसिकता से पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। आईएमएफ से कितने भी भीख मिले, कटोरा भरता रहे, मगर फिर भी कट्टरपंथी वहां पर खत्म होने को कहीं से भी दिखाई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि हम पाकिस्तान को ज्यादा बोलेंगे तो पाकिस्तान कुछ ज्ञान ले लेगा। हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान उसी तरीके से रहे जिस तरीके से है, बस हम पर आंख उठाना बंद कर दे। बाकी आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।